ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने टेक्स्ट 31 तक देखा था, जहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं अंतर बहिश्च लोकाम स्त्रीन प्रणयमी अस्कंदिता व्रता अनुग्रहान महाविष्णुन अविज्ञाता गति कुचित। बोलते हैं भगवान विष्णु के अनुग्रह से मैं तीनों जगत में और आध्यात्मिक जगत में भी जाता हूँ, क्योंकि मैं भगवान के भक्ति में स्थिर हूँ। तो नारद मुनि हर जगह घूम के क्या करते हैं वो अगले श्लोक में समझाते हैं। टेक्स्ट 32 देवदत्ताम इमां वीणाम सर्व ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। And thus I travel constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord, vibrating this instrument called the veena, which is charged with transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. तो नारद मुनि हर जगह पे घूम के क्या करते हैं, उनका वीणा बजा के लोगों को हरि नाम सुनाते हैं। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नाम है। तो नारद मुनि सब जगह जाके वीणा बजा के भगवान का हरि नाम कीर्तन करते रहते हैं। कितना अच्छा लाइफ है नहीं? और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सब जगह घूम के भगवान का प्रचार करते रहो। प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, द म्यूजिकल स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वीणा विच वॉज हैंडेड टू नारद बाई लॉर्ड श्री कृष्णा इज डिस्क्राइब्ड इन द लिंग पुराण एंड दिस इज कन्फर्म बाई शिला जीव गोस्वामी। तो ये जो वीणा है नारद मुनि को कृष्ण भगवान स्वयं देते हैं उनको। दिस ट्रांसेंडेंटल इंस्ट्रूमेंट इज आइडेंटिकल विद लॉर्ड श्री कृष्ण एंड नारद बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम ट्रांसेंडेंटल कैटेगरी। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ये जो वीणा है, जैसे नारद मुनि दिव्य है और कृष्ण दिव्य है, ये वीणा भी दिव्य है। क्यों? क्योंकि भगवान के सेवा में ये यूज़ हो रहा है, भगवान की सेवा में युक्त हो रहा है। तो इसलिए स्पेशली जो कीर्तन के इंस्ट्रूमेंट्स है, मृदंग, करताल, वीणा, हारमोनियम, ये सब बलराम जी हैं, भगवान की शक्ति से अभिन्न है। इसलिए पहले ज़माने में अगर आप नरोत्तम दास ठाकुर की कहानियाँ देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु की कहानियाँ, तो वो भक्त लोग मृदंग बजाने से पहले, करताल बजाने से पहले करताल मृदंग की पूजा करते थे, फिर फूल चढ़ाते थे, आरती करते थे, बाद में बजाते थे, क्योंकि ये भी भगवान के पार्षद हैं, ट्रांसेंडेंटल। Sound vibrated by the instrument cannot be material. Therefore, the glories and pastimes which are broadcast by the instrument of Narada are also transcendental without a tinge of material inability. क्योंकि ये जो वीणा है सिर्फ भगवान के हरिनाम के लिए बजता है,
इसलिए वीणा भी दिव्य है, ये वीणा की भी पूजा होती है। द 7 सिंगिंग मीटर्स नेमली स र ग म प ध नि सा, श्लोक प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो 7 मीटर हैं आर ऑल ट्रांसेंडेंटल एंड आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर ट्रांसेंडेंटल सॉन्ग्स। सा रे ग म प ध नि सा एक्चुअली भगवान से ही आता है ये ध्वनि, और किसके सेवा में यूज होना चाहिए? भगवान के सेवा में ही यूज होना चाहिए। एज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, श्री नारद देव इज ऑलवेज फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशन टू द लॉर्ड फॉर हिज गिफ्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड thus he is always engaged in singing his transcendental glories and is therefore infallible in his exalted position। इसलिए नारद मुनि ये जो भगवान ने गिफ्ट दिया उनको वीणा के रूप में, तो वीणा से सिर्फ भगवान का हरिनाम करते रहते हैं। तो हमने देखा कि नारद मुनि के 2 जन्म पहले वो गंधर्व थे, उपभरण, उस समय भी वो गाते थे, सिंगिंग करते थे, सारे गमा पद निसा उस समय भी गाते थे। तो क्योंकि उस समय उन्होंने भगवान का गुणगान नहीं किया, इसलिए उनको शूद्र के जन्म में परिवार में जन्म लेना पड़ा। पर यहाँ पे नारद मुनि के दिव्य शरीर में वो हमेशा ये जो म्यूजिकल मीटर्स हैं, साउंड है, भगवान की सेवा में ही लगाते हैं। फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ श्री नारद मुनि, ऑल सेल्फ रियलाइज सोल इन द मटीरियल वर्ल्ड should also use the sound meters, namely sa re ga ma etc. in the service of the Lord by constantly singing the glories of the Lord as confirmed in the Bhagavad Gita। इसलिए नारद मुनि के पच्चीनों पे चलते हुए हर एक भक्त को ये जो अलग अलग साउंड है, अलग अलग साउंड मीटर्स हैं, उसको भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। तो जो भी आता है कृष्ण से आता है और हमको कृष्ण के सेवा में लगाना चाहिए। सो कीर्तन करते करते, म्यूजिक करते करते हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और टेक्स्ट 32 था, हम टेक्स्ट 33 पढ़ेंगे। प्रज्ञायता स्ववीर्यानि तीर्थपादा प्रियाश्रवा आहुत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। The Supreme Lord Shri Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appears on the seat of my heart as if called for as soon as I begin to chant his holy activities। तो नारद मुनि बोल रहे हैं जब भी वो वीणा बजा के भगवान का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का हरि नाम लेते हैं, तुरंत उनके हृदय में भगवान प्रकट होता है। Immediately, Supreme Lord, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appears on the seat of my heart। Purport: the absolute truth, personality of Godhead, is not different from his transcendental name, form, pastimes and the sound vibrations thereof। तो भगवान जो है, भगवान के नाम, रूप, गुण और स्पेशली उनका जो दिव्य वाणी है, हरि नाम है, उनसे अभिन्न है। As soon as a pure devotee engages himself in the pure devotional service of hearing, chanting and remembering the name, fame, activities of the Lord, at once he becomes visible to the transcendental eyes of the devotee by reflecting himself on the mirror of the heart by spiritual television। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जब भी शुद्ध भक्त भगवान का हरि नाम लेता है, भगवान का कथा करता है, तो भगवान तुरंत दर्शन देते हैं। जैसे टेलीविजन में दर्शन मिलता है ना, तो वैसे भगवान तुरंत भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। Therefore, a pure devotee who is related with the Lord in loving transcendental service can experience the presence of the Lord at every moment। इसलिए जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान के भक्तिमय सेवा में लगा है, वो हमेशा भगवान के संपर्क में रह सकता है, ऑलवेज। तो किसी ने श्रील प्रभुपाद को पूछा था, आपको भगवान कभी दिखे क्या, भगवान का दर्शन हुआ क्या? तो प्रभुपाद बोले मुझे हमेशा भगवान दिखते हैं। प्रभुपाद बोले मेरी ज़िंदगी में एक समय ऐसा नहीं था जहाँ पे मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, हमेशा भगवान मेरे साथ रहते हैं। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, क्योंकि वो भगवान के संपर्क में हमेशा रहता है, भगवान उसको छोड़ के कभी जाते नहीं हैं। इट इज़ द नेचुरल साइकोलॉजी ऑफ एवरी इंडिविजुअल केस दैट अ पर्सन लाइक्स टू हियर एंड एंजॉय हिज पर्सनल ग्लोरीज इनुमरेटेड बाय अदर्स। तो हर एक व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है? खुद का जो गुणगान है वो सुनना अच्छा लगता है? नहीं,
कान के लिए बहुत मधुर लगता है. This is a natural instinct, and the Lord, being also an individual personality like others, is not an exception to this psychology, because psychological characteristics visible in the individual souls are but reflections of the same psychology in the absolute truth. तो जैसे हैं प्रॉपर लिख रहे हैं, जैसे हमको हमारा गुणगान सुनने के लिए अच्छा लगता है, वैसे ही भगवान को भी भक्त जो उनका हरि नाम लेते हैं, उनकी कथा करते हैं, भगवान को भी अच्छा लगता है. क्यों? कि हमारे पास जो भी प्रवृत्ति है वो अल्टीमेटली भगवान से ही आता है. हमारा जो भी साइकोलॉजी है, मेंटालिटी है, वो भगवान से ही आता है. द ओनली डिफरेंस इज दैट द लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ ऑल एंड एब्सोल्यूट इन ऑल हिज अफेयर्स. If therefore the Lord is attracted by a pure devotee's chanting of his glories, there is nothing astonishing. और फर्क क्या है हम में और भगवान में? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी. तो इसलिए जब शुद्ध भक्त गाते हैं तो भगवान तुरंत आकर्षित हो जाते हैं. इसलिए जो हरिनाम है हमको किसके मुख से सुनना चाहिए? जो शुद्ध है उनके मुख से सुनेंगे तो हमको भगवान की अनुभूति होगी. जैसे भगवान बोलते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद. भगवान नारद मुनि को बोलते हैं एक श्लोक में कि मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, मैं योगियों के हृदय में नहीं हूँ. मैं कहाँ पे हूँ? जहाँ पे मेरे शुद्ध भक्त आके मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ पे मैं उपस्थित रहता हूँ. Since he is absolute, he can appear himself in the picture of his glorification, the two things being identical. Sri Narada chants the glorification of the Lord not for his personal benefit, but because the glorifications are identical with the Lord. तो नारद मुनि हमेशा भगवान का गुणगान क्यों करते हैं? उनका कुछ हेतु नहीं है, पर्सनल बेनिफिट नहीं है. वो सिर्फ चाहते हैं कि भगवान का गुणगान हो और जितने भी जीव हैं उनका उद्धार हो जाए. नारद मुनि पेनेट्रेट्स इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड बाय द ट्रांसेंडेंटल चैंटिंग. तो ये हरिनाम लेते हुए हमेशा नारद मुनि भगवान के संपर्क में रहते हैं. तो अगला श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है, नारद मुनि हम सबको उपदेश दे रहे हैं. टेक्स्ट 34. एतद्धि आतुर चित्तानां मातर स्पर्शाश्चयामुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्. It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their objects can cross the ocean of nations on the most suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of God. तो नारद मुनि हम सबको उनका एक्सपीरियंस सार बता रहे हैं. वो क्या है? एतद्धि आतुर चित्तानाम. तो ये दुनिया में हम सबको बहुत एंग्जाइटीज़ है. एंग्जाइटीज़ को क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत सारे चिंता रहती है. आतुर चिंता नाम. तो चिंता क्यों होती है? मात्र स्पर्शाश्चये मुहु. हमारी चिंता का कारण क्या है? हम सब चाहते हैं कि हम हमारे जो इंद्रियां हैं इंद्रिय भोग करें, तो उसके वजह से हम हमेशा आतुर रहते हैं, चिंतित रहते हैं. तो नारद मुनि बोलते हैं कि ऐसे चिंतित जीवों के लिए सॉल्यूशन क्या है? ओनली सॉल्यूशन इज भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम. तो ये दुनिया क्या है? चिंताओं का सागर है. तो उसमें एक नाव है, प्लव. प्लव का मतलब है बोट. वो बोट क्या है? भगवान का हरि नाम का जब कोई करता रहेगा तो चिंताओं से मुक्त रहेगा. इसको इंग्लिश में केयर फ्री बोलते हैं, केयर फ्री लाइफस्टाइल, कि बिना चिंता का जिंदगी बिता सकता है. परपोर्ट. The symptom of a living being is that he cannot remain silent even for some time. He must be doing something, thinking of something or talking about something. तो जो जीव है वो बिना कार्य करके रह नहीं सकता. कुछ ना कुछ तो उसका करना है. किसी के बारे में सोचेगा या किसी के बारे में बात करेगा या कुछ ना कुछ करता रहेगा. Generally the materialistic men think and discuss about subjects which satisfy their senses. तो दुनिया के लोग क्या करते हैं? भौतिक लोग किस विषय के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं या काम करते हैं जो उनके इंद्रियों को संतुष्टि देता है. बट एज दीज थिंग्स आर एक्सरसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल इल्यूजन एनर्जी,
Such sensual activities do not actually give them any satisfaction. तो क्योंकि ये सब माया के अधीन है तो इसलिए ये सब कार्य उनको संतुष्टता देता नहीं है. ऑन द कॉन्ट्ररी दे बिकम फुल विथ केयर्स एंड एंग्जाइटीज. तो लोग प्रयास क्या करते हैं दुनिया में? खुश होने का प्रयास करते हैं और इंद्रिय भोग ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं. पर जितना प्रयास करते हैं उतना क्या होता है? उतना और स्ट्रेस बढ़ता है, उतना और चिंता बढ़ती है ये दुनिया में. दिस इज कॉल्ड माया और वॉट इज नॉट. माया का मतलब क्या है? जो नहीं है. तो हम इंद्रिय भोग के पीछे लगते हैं पर क्या मिलता है? चिंता ही मिलता रहता है. जैसे रावण रामायण में सीता का अपहरण करने का कोशिश करता है पर उसको क्या मिला रिटर्न में? इतना चिंता मिला. हमेशा स्ट्रेस में रहता था रावण, हमेशा. जब से सीता आती है उसकी लंका में तब से रावण का नींद ही उड़ जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ कष्ट आता रहता है. तो इंद्रिय भोग जितना हम प्रयास करने का कोशिश करेंगे उतना हमारा चिंता बढ़ता रहता है. दैट विच कैन नॉट गिव देम सेटिस्फैक्शन इज एक्सेप्टेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो माया मतलब क्या? हमको मोहित करती है. जो हमको संतुष्टता नहीं देता है माया हमको सिखाती है, प्रलोभन करती है कि ये हमको संतुष्टता देगा. जैसे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, बोलते हैं कि ये खरीद लो संतुष्ट हो जाओगे, सक्सेस बन जाएगा जिंदगी. पर कितना भी खरीदो, कितना भी आप खरीद के आएंगे, संतुष्टता आता नहीं है. सो नारद मुनि बाय हिज पर्सनल एक्सपीरियंस says that satisfaction for such frustrated beings engaged in sense gratification is to chant always the activities of the Lord. तो नारद मुनि हम सब जो जीव हैं जो हमेशा चिंतित रहते हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि हम सब जो लोग इंद्रिय भोग में लगे हैं और इंद्रिय भोग के प्रयास में जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, तो उसका सल्यूशन क्या है? हमको भगवान का हरि नाम लेना चाहिए. द पॉइंट इज दैट द सब्जेक्ट मैटर ओनली शुड बी चेंज्ड. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं विषय क्या है? हमको जो अभी हम भौतिक चीज़ों के पीछे लगे हैं, भौतिक चीज़ों के पीछे सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, हमको सिर्फ विषय चेंज करना है. अभी हम सिर्फ माया के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं. अभी हमको क्या करना चाहिए? कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए और कृष्ण के बारे में बात करेंगे तब हम संतुष्ट हो जाएंगे. नो वन कैन चेक द थिंकिंग एक्टिविटीज ऑफ अ लिविंग बीइंग नॉर द फीलिंग, विलिंग और वर्किंग प्रोसेस. तो जीव को सोचना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा और किसी न किसी व्यक्ति के बारे में भावनाएं रखना ही पड़ेगा, फीलिंग. बट इफ वन actually wants happiness, one must change the subject matter. Instead of thinking of politics of a dying man, one might discuss the politics administered by the Lord himself. तो लोगों को पॉलिटिक्स डिस्कस करना है. आपको पॉलिटिक्स अच्छा लगता है तो ये दुनिया के बद्ध जीवों का जो एनीवे मरने वाले हैं उनके बारे में पॉलिटिक्स डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है. पॉलिटिक्स डिस्कस करना है तो किसका डिस्कस करो? कृष्ण ने जो पॉलिटिक्स किया है वो डिस्कस करो, उससे कुछ तो लाभ मिलेगा. इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग द एक्टिविटीज ऑफ अ सिनेमा आर्टिस्ट, वन कैन टर्न हिज अटेंशन टू द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड विथ हिज इटर्नल एसोसिएट्स लाइक द गोपीज एंड लक्ष्मीज. तो आपको कुछ हीरो के बारे में डिस्कस करना है तो ये दुनिया के हीरो के बारे में डिस्कस करके कुछ मिलेगा नहीं. किसके बारे में डिस्कस करना चाहिए? कृष्ण के जो लीला है. अगर रोमांस अच्छा लगता है आपको तो कृष्ण का जो लीला होता है गोपियों के साथ, रानियों के साथ, वो डिस्कस करो. आपको एडवेंचर अच्छा लगता है, युद्ध अच्छा लगता है तो महाभारत डिस्कस करो. तो कृष्ण के लीलाओं के बारे में सब्जेक्ट मैटर चेंज करना है, बस उतना ही बोल रहे हैं श्लोक को. The Almighty Person of Godhead by His causeless mercy descends on the earth and manifests activities almost on the line of worldly men, but at the same time extraordinarily because He is Almighty. तो भगवान ये दुनिया में आके मनुष्य की तरह ही लीला करते हैं पर उनका लीला दिव्य रहता है. तो भगवान मनुष्य के रूप में क्यों आते हैं? ताकि हमारा जो हृदय है उनके प्रति और आसक्त हो जाए. He does so for the benefit of the conditioned souls so that they can turn their attention to transcendence. तो भगवान मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? ताकि हम सब जो बद्ध जीव है, क्योंकि हमको बाकी मनुष्यों के बारे में बात करना अच्छा लगता है, भगवान आके इतने सारे लीला करते हैं ताकि हमको विषय मिले उनके बारे में चिंतन करने के. By doing so,
the conditioned soul will gradually be promoted to the transcendental position and easily cross the ocean of nations. तो भगवान के बारे में बात करने से, चिंतन करने से तो क्या होगा, जो भौतिक दुनिया में जो कष्ट है उससे हम मुक्त हो जाएंगे. And easily cross the oceans of nations, the source of miseries. This is stated from personal experience by such an authority as Sri Narad Muni, and we can have the same experience also if we begin to follow in the footsteps of the great sage, the dearmost devotee of the Lord. तो नारद मुनि उनके खुद के अनुभव से हम सबको बोल रहे हैं कि हम भी नारद मुनि की तरह भगवान का हमेशा चिंतन कीर्तन करेंगे तो हम ये भौतिक दुनिया के कष्ट से हम मुक्त हो सकते हैं. नहीं तो ये भौतिक दुनिया का जो कष्ट है उसमें हम हमेशा फंसे रहेंगे. हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट 35. यमादिबीर योगपन्ते कामलोभो हतो मुहु मुकुंद सेवाय यद्वत् तथा माधा न शम्यति. It is true that practicing restraint of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbance of desire and lust. But this is not sufficient to give satisfaction to the soul, for this satisfaction is derived from devotional service to the personality of Godhead. तो नारद जी बोल रहे हैं कि योग मार्ग से, इंद्रियों का दमन करने से जो इच्छा है, काम है, वो शायद कम हो सकता है, बट जो आत्मा का जो संतुष्टा है वो कब मिलेगा, जब हम भगवान की भक्तिमयी सेवा करेंगे. मुकुंद सेवा यद्वत् तथा मादा न शम्यति. तो आत्मा की संतुष्टि सिर्फ भगवान की भक्ति करने से मिलता है. परपोर्ट. योगा एम्स एट कंट्रोलिंग द सेंसेस by practice of the mystic process of bodily exercise in sitting, thinking, feeling, willing, concentrating, meditating, and at last being merged into transcendence, one can control the senses. तो जो योग मार्ग है उसमें अलग अलग रूल्स आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम इत्यादि. तो ये सब करने से क्या होता है, हमारी इंद्रियों पे हम दमन कर सकते हैं. The senses are considered like venomous serpents and the yoga system is just to control them. तो ये हमारी इंद्रिय कैसे हैं, सर्प की तरह है, जो विषैली सर्प है. और योग मार्ग से क्या होता है, ऐसे इंद्रियों का दमन हो सकता है. On the other hand, Narad Muni recommends another method for controlling the senses in the transcendental loving service of Mukunda, the personality of Godhead. तो योग मार्ग एक मार्ग है जहाँ पे हम इंद्रियों का दमन कर सकते हैं, पर नारद मुनि और एक श्रेष्ठ मार्ग बता रहे हैं. वो क्या है, भगवान की भक्ति में जब हमारी इंद्रियों को लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंद्रिय कंट्रोल हो जाते हैं. By his example, by his experience, he says that devotional service to the Lord is more effective and practical than the system of artificially controlling the senses. तो नारद मुनि बोल रहे हैं, इंद्रियां भगवान की भक्ति में के सेवा में लगाने से इंद्रियों को कंट्रोल करना और आसान है, पर योग करेंगे, योग मार्ग से थोड़ा मुश्किल पड़ता है. In the service of Mukunda, the senses are transcendently engaged. Thus, there is no chance of being engaged in sense satisfaction. The senses want some engagement. तो योग मार्ग में क्या है, इंद्रियों का दमन किया जाता है. इंद्रियों को, इंद्रिय जो वस्तु है उनके संपर्क में आना ही नहीं चाहिए. पर भक्ति के मार्ग में क्या है, हमारे जो इंद्रिय हैं वो भगवान की सेवा में युक्त हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को कुछ ना कुछ करना है, आँख को कुछ देखना है, कान को कुछ सुनना है. योग मार्ग में ये सब जो फैसिलिटी मिलता नहीं है, सिर्फ भक्ति मार्ग में हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं. टू चेक देम आर्टिफिशियली इज नो चेक एट ऑल, बिकॉज as soon as there is some opportunity for enjoyment, the serpent like senses will take advantage of it. तो हम इंद्रियों का दमन करते रहेंगे तो क्या होगा, थोड़े समय के लिए कंट्रोल में रहेगा, पर तुरंत जब अपॉर्चुनिटी मिलता है, जब अवसर मिलता है वो करने का, इंद्रियां वापस आ जाएंगी. जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, देयर आर मेनी सच इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री, जस्ट लाइक विश्वामित्रस फॉलिंग अ विक्टिम टू द ब्यूटी ऑफ मेनका. जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट किसका है, विश्वामित्र मुनि. तो विश्वामित्र मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं,
ऑलमोस्ट 60,000 साल तपस्या करते हैं, तो पूरे तरह से उन्हें इंद्रियों को दमन किया था। पर जब मेनका आती है, इंद्र जब मेनका को बेचते हैं, मेनका का जो पायल का आवाज़ है वो सुन के ही विश्वामित्र उड़ जाता है और वो इंद्रिय भोग करने लगता है। मतलब क्या, इंद्रिय दमन किया था हजारों साल से, पर जब अवसर मिल गया टूट गया। पर भक्ति का मार्ग क्या कैसे श्रेष्ठ है? बट ठाकुर हरिदास was allured at midnight by the well-dressed Maya and still she couldn't induce that great devotee into a trap. तो विश्वामित्र मुनि मेनका के प्रलोभन में आ जाते हैं, पर हरिदास ठाकुर को मेनका नहीं आती, माया देवी स्वयं आती है। जो मेनका है माया देवी के सामने बहुत तुच्छ है। माया देवी स्वयं स्त्री के रूप में आती है, वो भी रात के समय जब हरिदास ठाकुर अकेले थे एक गुफे में, और उनको प्रलोभन करती है। पर हरिदास ठाकुर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान का हरि नाम ले रहे थे। तो इसलिए नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इंद्रियों को दमन करना है तो क्या करना चाहिए? भगवान का भक्ति करना चाहिए। द होल आइडिया इज दैट विदाउट डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड नीदर द योगा सिस्टम नॉट ड्राई फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन कैन एवर बिकम सक्सेसफुल। तो इसका मतलब क्या है? भगवान की भक्ति के बिना योग मार्ग या ज्ञान मार्ग में सफलता मिल ही नहीं सकता। प्योर डिवोशनल सर्विस विदाउट बीइंग टिंज्ड विथ फ्रूटिव वर्क, मिस्टिक योगा और स्पेकुलेटिव फिलोसफी इज द फॉरमोस्ट प्रोसीजर टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। शुद्ध भक्ति बिना कर्म का, बिना ज्ञान का, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो बिना कर्म का और बिना ज्ञान का जब शुद्ध भक्ति करेंगे तभी हमको भगवान की प्राप्ति होगी। सच प्योर डिवोशनल सर्विस इज ट्रांसेंडेंटल इन नेचर एंड द सिस्टम्स ऑफ योगा एंड ज्ञान आर सबऑर्डिनेट टू सच अ प्रोसेस। तो नारद मुनि खुद के अनुभव से बोल रहे हैं कि जो योग मार्ग है और ज्ञान मार्ग है भक्ति के स्तर से नीचे है, भक्ति का मार्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। When the transcendental devotional service is mixed with the subordinate process, it is no longer transcendental but is called mixed devotional service. Srila Vyasdev, the author of Srimad Bhagavatam, will gradually develop all the systems of transcendental realization in the text. तो नारद मुनि इस तरह से व्यासदेव को बता रहे हैं अपने खुद के उदाहरण से कि आप भक्ति के बारे में लिखो, क्योंकि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग या योग मार्ग से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अगला 2-3 श्लोक हैं, शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।